दोस्तों, मैं नरेंद्र पुकार आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं YouTube चैनल पर। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में लेक्चर नंबर 5 पिछले 4 लेक्चर जो लिए हैं। फर्स्ट लेक्चर बेसिक फंक्शन के लिए था, सेकंड लेक्चर बाय डेफिनेशन मेथड था, थर्ड e रेज़ टू bt बेसिक फंक्शन जो FFT आपके लिए sin HAT हो सकता है, sin AT हो सकता है, cos HAT हो सकता है, cos AT हो सकता है, इस तरह के कुछ फंक्शन है उनके लिए बात कर दी। फोर्थ लेक्चर जो t मल्टीप्लाई विद स्टैंडर्ड फंक्शन, और अब बात करेंगे आज दैट इज द फिफ्थ लेक्चर। उनमें हम क्या करने वाले हैं, तो एफ ऑफ टी है उनके डिवाइड में अगर टी है तो क्या करना है उनके लिए हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने सीरीज में ये 1, 2, 3 एंड 4 लेक्चर नहीं देखे तो पहले देख लीजिएगा। I 100% sure it will be helpful to you. So अब बात करते हैं आज के लिए। तो अगर फंक्शन कुछ इस तरह से है लाप्लास, तो आपको करना क्या है, आपको करना है s टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन एंड लाप्लास ऑफ फंक्शन एफ ऑफ टी इनटू ds। मतलब क्या है, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल के लिए बात करूं, sin AT है आपका फंक्शन और नीचे दिया है आपको t। तो आपको करना क्या है, इंटीग्रेट करना है s टू इंफिनिटी, याद रखना है s टू इंफिनिटी। sin AT का जो लाप्लास है वो होगा a अपॉन a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू ds। तो मतलब इंटीग्रेशन आपको कुछ इस तरह से करना होगा। तो दो चीजें आपको याद रखनी होगी यहां पे जब आप इस तरह के एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। तो एक तो आपको फंक्शन जो t है, बेसिक फंक्शन जो, उनका लाप्लास याद होना चाहिए। और द सेकंड थिंग है, जो बेसिक फंक्शन का लाप्लास आ रहा है कुछ इस तरह से आएगा। अगर कोस है तो कोस का, तो पहले आप इनका लाप्लास करेंगे तो लाप्लास कुछ इस तरह से आएगा। सिमिलरली अगर cos HAT है तो इनका लाप्लास जो आने वाला है कुछ इस तरह से आएगा। इसी तरह से अगर sin HAT है तो इनका कुछ इस तरह से आएगा। और अगर e रेज़ टू AT है तो इनका कुछ इस तरह से आएगा। तो सबसे पहले तो आपको लाप्लास पता होना चाहिए फर्स्ट बेसिक फंक्शन का, और सेकंड जो चीज आपको जाननी होगी वो है इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन लाइक दिस। ओके, तो 1 बाय 1 मैं हर एक के लिए एक एक एग्जांपल आपको कैलकुलेट करके दूंगा, और आपको एट द एंड किस तरह से, अगर आपका फंक्शन साइन में है, अगर आपका फंक्शन कॉस में है, अगर आपका फंक्शन टी कुछ e रेज़ टू AT में है, तो आपको किस हिसाब से फाइनल आंसर आप वेरीफाई कर सकते हो एग्जाम में, वो आपको मैं दिखाऊंगा एट द एंड। तो आप फर्स्ट से लास्ट तक देखते रहिए, तो लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि आपको एग्जाम में अगर आंसर आ रहा है, आपका आंसर जो है वो वेरीफाई करना है तो किस तरह से करेंगे, अगर साइन दिया है तो किस तरह से आंसर होना चाहिए, कोस है तो किस तरह से। क्योंकि मैथमेटिक्स में आपको प्रॉब्लम यही होती है कि आप वेरीफाई तो कर नहीं पाते एग्जाम में, तो जो आया लिख के आते हैं बस एग्जाम में हम, और बाद में जब आप फ्रेंड्स के साथ बोलते हो कि सर मैंने तो यहाँ अपने फ्रेंड से बात करते हो तो मैंने तो इस बार इतने मार्क्स का लिखा है, बट जो लिखा है वो सही है या गलत है वो हमें पता नहीं होता। सो 3 या 4 मार्क्स के लिए पूछते हैं, कई बार 3 या 4 मार्क्स। ओके, तो 3 या 4 मार्क्स अगर आपके पूछते हैं और एक ही लेक्चर है आपका, ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 मिनट का टाइम लगेगा, तो उस टाइम में आपको ये सब कुछ करवाना है, और 20-25 मिनट आप अपना दे दीजिए तो आपको 3 या 4 मार्क्स मिल जाएंगे एग्जाम के लिए। यूनिवर्सिटी एग्जाम में 100% होगा, दैट इज श्योर। ओके, दैट इज एग्जांपल नंबर 2, लाप्लास ऑफ 1 माइनस cos t अपॉन t।
तो सबसे पहले लाप्लास ऑफ 1 माइनस cos t, 1 माइनस cos t मतलब 1 का लाप्लास होगा 1 बाय s, और cos है मतलब कि c है तो ऊपर होगा s स्क्वायर प्लस s स्क्वायर 1 अपॉन s माइनस s, और a की वैल्यू t के साथ मल्टीप्लाई क्या है तो 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो अब देख लीजिएगा लाप्लास ऑफ f ऑफ t है और उनके नीचे डिवाइड टू t है, तो आपको करना क्या है, इंटीग्रेशन करना है s टू इंफिनिटी n, देन इंटीग्रेट 1 बाय s माइनस s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू ds। तो अब यहां आपको इंटीग्रेशन करना है इस चीज का 1 बाय s का और s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 का 1 स्क्वायर का। तो इनके लिए याद रख लीजिए, पहले तो ये कुछ फंक्शन है cos के लिए। अब देखो cos का जो हो रहा है कुछ इस तरह से हो रहा है, तो जब भी आपके पास cos हो, याद रखिएगा जब भी आपके पास cos हो तो यहां s स्क्वायर होगा यहां s होगा, तो पहले आप मल्टीप्लाई करना है ऊपर और नीचे दोनों तरफ से। क्यों करना है वो बता रहा हूं मैं आपको। अब देखो s स्क्वायर जो है उनका अगर डिफरेंशिएशन करना है तो आंसर होगा आपका 2s होगा। अगर s स्क्वायर प्लस s स्क्वायर है तो भी वही रहेगा, क्योंकि s स्क्वायर का हो जाएगा 0, दैट मीन इट इज 2s। तो अब इंटीग्रेशन के लिए एक फॉर्मूला है, अगर आपके पास कुछ फंक्शन हो f ऑफ s और उनका ही डिफरेंशिएशन ऊपर हो, याद रखिए फिर से बोल रहा हूं, नीचे आपका फंक्शन होना चाहिए और उनका ही डिफरेंशिएशन अगर ऊपर है तो इनका आंसर होता है log ऑफ f ऑफ s। मतलब log में आपको करना है आंसर किसका, तो f ऑफ s कौन सा था जो डिनोमिनेटर में था वही रहेगा आपका, ठीक है। तो यहां मैं करता हूं, ये चीज हो गई इनके लिए, और 2 तो है ही, ये चीज हो गई आपकी आंसर ये। अब 2 यहां है तो 2 यहां आ जाएंगे। अब बताता हूं 1 बाय s के लिए क्या करोगे आप। 1 बाय s का होगा इंटीग्रेशन log s, क्या होगा, क्योंकि इस तरह से ही आप समझ सकते हो s है वो आपका फंक्शन हो गया और इनका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 होगा। तो यहां पे आप देख लीजिए वही जो रूल यहां लगाया वही रूल यहां आप अप्लाई कर सकते हो। तो इनका जो इंटीग्रेशन है होगा log s माइनस log s स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। बट जैसे मैंने बताया आपको कि 1/2 यहां आने चाहिए, तो 1/2 आपने लिख दिए हैं, ठीक है। तो आपका आंसर जो होगा यहां मैं 1/2 लिख रहा हूं, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं log। अब यहां है तो ये 1/2 जो पावर है वो हम लेते हैं उनको log के ऊपर, क्योंकि आपको log को लिखना है तो इस तरह से लिख सकते हो। अब एक और प्रॉपर्टी है log की, वो भी हम यूज कर लेते हैं। अगर माइनस है दोनों log के बीच में तो क्या कर सकते हो आप, डिवाइड कर सकते हो। क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से आपको मिलेगा log s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रेज टू पावर 1/2, और आपको जो लिमिट पुट करनी थी दैट इज s टू इंफिनिटी। अब बात करते हैं, यहां देख लीजिए s स्क्वायर है और उनकी पावर 1/2 है, तो मैं पहले आपको दिखा देता हूं। यहां पे s स्क्वायर है और उनकी अगर पावर 1/2 है तो 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे और s की पावर 1 हो जाएगी। तो इस हिसाब से यहां से मुझे अगर s स्क्वायर बाहर निकालना है तो वो बाहर आने के लिए निकलेगा तो s स्क्वायर से, बट उनकी पावर 1/2 हो जाएगी तो पावर बाहर जो आएगा वो s ही रहेगा, दैट इज log s बाय, यहां से फिर से s स्क्वायर निकालना है बट उनकी पावर 1/2 है तो वो हो जाएगा s। तो यहां s स्क्वायर बाहर निकल गया तो यहां बचेगा आपका 1 अपॉन s स्क्वायर रेज टू पावर 1/2, और इनकी जो है s टू इंफिनिटी तक की लिमिट है। अब s कैंसल आउट, अब पुट कर दीजिए क्या इंफिनिटी वैल्यू, यहां पे s के बदले पुट करना है इंफिनिटी, फर्स्ट लिमिट इज इंफिनिटी, तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाय इंफिनिटी रेज टू पावर 1/2
माइनस, अब s के बदले s ही पुट करना है, तो हम यहाँ थोड़ा ट्रिकली आप क्या करोगे, क्योंकि ये आपने फॉर्मुलेट किया हुआ है, ओरिजिनल जो आपका फंक्शन था कुछ इस तरह से था, तो फिर से यही आपको पुट करना है, log s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रेज़ टू पावर 1/2। मैं ये क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आपको जैसे ही कैलकुलेट करना सीख जाओगे आप, तो आप थोड़ा ध्यान दे दीजिए, यहाँ पे इंफिनिटिव की वैल्यू यहाँ पहले मैं पुट कर लेता हूं, फिर इनको समझाता हूं मैं आपको। यहां होगा क्या, ये 1 अपॉन इंफिनिटिव 0 हो जाएगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस 0 ये होगा 0 आपका, तो 1 प्लस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, 1 की 1/2 पावर करोगे तो भी 1 मिलने वाला है आपको। यहां लिख रहा हूं 1/2, 1 स्क्वायर मतलब 1 ही होगा। अब log 1 की वैल्यू 0 होती है, अब मैं आपको समझाता हूं मैं क्यों लिख रहा हूं। देखो अब यहां देख लीजिए, जो आंसर यहां आया दैट इज 0 माइनस log है, तो मतलब फाइनल आंसर जो लिख रहे हो दैट इज माइनस log s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू पावर 1/2। अब यहां जो देख रहे हो आंसर वही आंसर है, देख लीजिए यहां प्लस है यहां माइनस है, तो आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि इस पहले इतना आप कर लीजिए, यहां से यहां तक आ जाइए, s टू इंफिनिटी कर दीजिए आप पहले, नंबर 1 फिर से बोल रहा हूं, ये फर्स्ट स्टेप है आपका इंटीग्रेशन वाला स्टेप, सेकंड आप 1/2 पावर यहां लिख लीजिए, देन s टू इंफिनिटी करना है, वो तो फिक्स है, वो तो हमारा फॉर्मूला है s टू इंफिनिटी, वो चेंज होने वाला नहीं है। सो आप क्या कर सकते हो कि ये जो आंसर आया, ये प्रॉपर्टी यूज की हमने, माइनस है तो आप डिवाइड लिख सकते हो, ये जो आंसर आया उनको अगर आप नेगेटिव में लिख देंगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि log इंफिनिटी जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, और s के बदले अगर s ही पुट करोगे, बट वो लोअर लिमिट है इसलिए आगे आ जाएगा माइनस। तो आपके ये जो 1 2 3 4 जो स्टेप है वो आपके कम हो जाएंगे, और 1 2 3 4 स्टेप में आपका आंसर मिल जाएगा, वो भी 3 ना 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। बट वो आपको पता होगा तब आप कर पाओगे, जब तक वो आपको पता नहीं है तब तक आप नहीं कर पाओगे। सो आई होप के आपने समझ लिया होगा ये चीज को। अब इसी तरह के एग्जांपल और कैलकुलेट करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहां से आप डायरेक्टली आंसर किस तरह से लिख सकते हो। और ये भी आप देख लीजिए, यहां 10 के रिलेशन में साइन के लिए आंसर आ रहा था, अब कोस के लिए आंसर जो आ रहा है वो इन टर्म ऑफ log आएगा। फिर से अगर एग्जाम में साइन है तो आपका आंसर जो है वो 10 इनवर्स के फंक्शन में होगा, अगर कोस है तो आपका आंसर log के टर्म में होगा, ओके, log के फंक्शन में होगा। वही मैं बोल रहा था जो आपको कि आप एग्जाम्पल कैलकुलेट करने के बाद अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हो। याद कितना रखना है, साइन है तो 10 में आएगा, कोस है तो log में आएगा, इतना याद हो गया। अब और आगे एग्जांपल कैलकुलेट करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, 20 से 25 मिनट ही लगेंगे आपको। तो अब जो फंक्शन है दैट इज लाप्लास ऑफ 1 माइनस e रेज़ टू t और डिवाइड बाय t। तो सबसे पहले तो लाप्लास आपको पता होना चाहिए 1 माइनस e रेज़ टू t का। देखो 1 का आंसर होगा 1/s और इनका होगा s माइनस a। अब a के लिए क्या होगा, t के साथ मल्टीप्लाई पावर में क्या है तो 1 ही है, तो 1/s माइनस 1 हो जाएगा। अब बात करते हैं इनके लिए इंटीग्रेशन किस तरह से होगा। तो पहले बात करते हैं लाप्लास ऑफ f ऑफ t डिवाइड बाय, अगर t है तो आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो s टू इंफिनिटी f ऑफ जो लाप्लास हो गया f ऑफ t का दैट इज 1/s माइनस 1/s माइनस 1 इनटू ds। अब पहले ही मैंने बता दिया 1/s को आप किस तरह से लिख सकते हो, log s माइनस a। तो इसी तरह से अगर 1 माइनस a है तो आप क्या लिख सकते हो, s माइनस a। तो इनका आंसर तो बहुत आसान हो गया, ये हुआ log s माइनस log s माइनस 1 s टू इंफिनिटी। अब पहले मैंने क्या बताया था, log की प्रॉपर्टी जो है उनको यूज कर लीजिए। तो log की प्रॉपर्टी क्या है, s डिवाइड बाय s माइनस
1:2 इन्फिनेटिव। अब मैंने क्या बताया यहाँ पे इन्फिनेटिव के लिए log है अगर तो आंसर होगा आपका 0, तो डायरेक्टली आप आंसर लिख दीजिए। सेकंड लिमिट s के लिए s-1, तो यहां से आपको आंसर 3 ही स्टेप में मिल गया। तो ये जो एग्जांपल है आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, बहुत आसान है। आपको यही बताने के लिए मैं बात कर रहा था बहुत देर से कि 20-25 मिनट आप देंगे तो आपको 3 या 4 मार्क्स मिल जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो बहुत आसान हो गया। इन्फिनेटिव के लिए 0 वैल्यू, s के लिए सेम वैल्यू मिलने वाली है बट लोअर लिमिट है इसलिए माइनस। ओके, तो ये हो गया आपका एग्जांपल नंबर 3। आई होप कि थर्ड एग्जांपल में आपको 30 सेकंड ही लगे होंगे कॉस के टर्म में। कॉस, अच्छा पहले लिखने से पहले आपको मैं बता दूं आपका आंसर जो आएगा लॉग के फॉर्म में आने वाला है। क्यों, मैंने बताया था कॉस में अगर फंक्शन आपका 100% क्या आएगा, लॉग के टर्म में आंसर आएगा। देखते रहिए इनका लाप्लास। अब c है तो ऊपर होगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो फर्स्ट लाप्लास ऑफ cos है t। अब c है मतलब ऊपर s होने वाला है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और फिर है cos bt। यहां पे देख लीजिए bt है मतलब के a के बदले क्या आएगा, b स्क्वायर आ जाएगा। इतना ही करना है। अब बात करते हैं लाप्लास ऑफ f ऑफ t डिवाइड बाय t है। मैं इतनी बार इसीलिए बोल रहा हूं कि आपको याद रह जाए कि s टू इन्फिनिटी करना है, क्योंकि हमने तो पेपर में देखा है एग्जामिनर के दौर पर हम बात जब कर रहे हैं, यहाँ जब एग्जाम का प्रेशर कुछ और होता है तो आप लिख देते हो 0 टू इन्फिनिटी, फिर s के टर्म में आंसर ही नहीं आता। क्यों आएगा, क्योंकि s तो आपने रखा ही नहीं है। इन्फिनिटी याद रह जाता है आपको बट s याद नहीं रहता है एग्जाम के लिए। तो इसीलिए मैं इतनी बार रिपीट करके बोल रहा हूँ h टू इन्फिनिटी। और यहां बात करते हैं जो आपके पास है s अपॉन a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस s अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू ds। तो चलो अब बात करते हैं इनका लाप्लास क्या होगा, सॉरी इनका इंटीग्रेशन क्या होगा। मैंने बताया था आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड करना है। तो कुछ इस तरह से होगा आपका f डैश s अपॉन 2 ऑफ f ऑफ s, मतलब के 1/2। फिर इनका होगा log s स्क्वायर प्लस s स्क्वायर माइनस यहां जो है s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि जैसे ही आप 2s करोगे तो f डैश s अपॉन fs मिल जाएगा, तो उनका जो इंटीग्रेशन होगा वो log के टर्म में हो जाएगा 1/2। यहां log का जो प्रॉपर्टी है उनको यूज कर लीजिए। अब बताइए इन्फिनिटी की वैल्यू 0, s की वैल्यू s से रिप्लेस करेंगे तो s ही मिलने वाला है, तो मतलब आंसर डायरेक्टली मिल गया आपको। तो ये हो गया आपका आंसर, दैट इज -1/2 log a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड s टू इन्फिनिटी था, उसमें इन्फिनिटी की वैल्यू होगी 0। और अब मैं जो बात कर रहा हूं थोड़ा इंक्रीज करके यहां थोड़ा, अगर कई बार क्या होता है आपको प्रूव करना होता है, तो प्रूव करने के लिए आपको कुछ फंक्शन जो राइट साइड दिए होते हैं कुछ इस तरह से दिया होता है, तो हम क्या करते हैं माइनस जो है, यहां देख लीजिए माइनस जो है, अगर मैं माइनस पावर कर दूं log में क्या होता है, जो पावर है यहाँ पे सॉरी मल्टीप्लिकेशन में जो है वो आप पावर में ले सकते हो। तो माइनस जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर, तो इनको आप इस तरह से भी लिख सकते हो log, तो आप इनको इस तरह से भी लिख सकते हो 1/2, तो इस तरह ही रहेगा log, ये पूरा रिवर्स हो जाएगा -1 के कारण a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऊपर होगा और a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो ये आपको तभी करना है जब आपको कुछ प्रूव करने के लिए, सपोज यहाँ लेफ्ट हैंड साइड इस तरह से दिया है, आपको प्रूव करने के लिए बोला है कि आपको प्रूव करना है, तो यहां तक आके अगर रुक गए आप तो आपको आंसर नहीं मिलने, सॉरी मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं इतने। तो पूरे मार्क्स अगर चाहिए तो आपको इतना ही करना है, माइनस पावर यहां लेनी है, माइनस पावर करोगे એટલે होगा क्या, x की माइनस का मतलब क्या है 1/x, ठीक है। तो जो भी है उनको बस रिवर्स करना है, नीचे है उसको ऊपर, ऊपर है उनको नीचे ले लीजिए, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, कोसाइन फंक्शन आपको होगा
लॉग के तरफ। एक फंक्शन ले लेते हैं साइन एच टी के लिए। एच टी साइन एच टी है, उनका जो लाप्लास होगा वो याद कर लेते हैं। एस है तो ऊपर ए होना चाहिए, नीचे एच है, मतलब के आपको मैंने बताया था एच जब ये दैट इज द इमेजिनरी नंबर, सो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और एस ए की वैल्यू एच के साथ मल्टीप्लाई क्या है, 1 है, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर आप लिख सकते हो 1 स्क्वायर, ठीक है। चलो यहां बात करते हैं लाप्लास ऑफ एनी फंक्शन t डिवाइड बाय t है, तो आप कर सकते हो s टू इंफिनिटिव, और ये आपका है फंक्शन, ठीक है, इनटू ds। तो अब देख लीजिए, अगर फंक्शन आपका साइन एच टी है, याद रखिए साइन एच टी, ये था आपका साइन एटी, एटी मतलब रियल नंबर में है, यहाँ पे है एच एटी भी लिख सकते हो, इनको एच एटी भी लिख सकते हो। तो इनका आपको सबसे पहले तो कुछ इस तरह से आपको आंसर मिलेगा ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। इनको क्या करना है आपको, 1/2a, ए को अलग रख दीजिए, ये जो ए है उनको अलग रख दीजिए, 1/2a log s माइनस ए अपॉन एस प्लस ए, तो कुछ इस तरह से आपको आंसर मिलेगा। और यहां आप कैंसिल कर सकते हो ए को, और आंसर लिख सकते हो 1/2 log ऑफ s माइनस ए अपॉन एस प्लस बी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप याद कर सकते हो। तो यहां लिख दीजिए 1/2 ऐसे ही। अब log s माइनस ए क्या है, 1 है, अपॉन एस प्लस 1, तो s टू इंफिनिटिव क्या करना है, s टू इंफिनिटिव। तो जिस तरह से आपको लॉग में बताया गया था कि इंफिनिटिव के लिए वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसी तरह से यहां पे भी पहली वैल्यू 0, फिर s के बदले s ही पुट करना है। तो इनका आंसर तो आप खुद ही देख लीजिए, बहुत ही आसान था। तो 2 या 3 स्टेप में आपको आंसर मिल जाएगा, दैट इज दी माइनस 1/2 log s माइनस 1 अपॉन s प्लस 1। और अगर यहां से फिर से एक बार प्रूव करने के लिए पूछा है, तो कुछ इस तरह से भी आप कर सकते हो, इनको रिवर्ट कर दीजिए फिर से एक बार, s प्लस 1 अपॉन s माइनस 1। तो आई होप सबके सब कैलकुलेशन आपके दिमाग में बैठ गए होंगे। अगर आप बात कर रहे हो cos HAT की, देखो हमने ये सब कुछ बता दिया, HAT है अगर, तो यहां चेंज क्या हो सकता है, s अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो जो cos HAT के लिए कंडीशन होगी वो किस हिसाब से होगी, एग्जैक्टली इसी तरह से। क्यों, देख लीजिए s एंड ए स्क्वायर, s एंड ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का तो कुछ काम ही नहीं था, यहां पे था कुछ नहीं था। तो इनका आंसर जो होगा इसके बाद कुछ इस तरह से होगा। फिर क्या करते हैं हम, एपेंडिक्स s है ये, और नीचे आपका f ऑफ s है। तो इनका जो आंसर हो रहा था कुछ इस तरह से हो रहा था, log ऑफ फंक्शन f ऑफ s। तो मतलब क्या है, cos ht एंड cos hat के लिए आपको आंसर ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिलेगा इन टर्म ऑफ log, बट साइन 80 एंड साइन HAT के लिए अलग अलग मिल सकता है। आपको साइन 80 रियल नंबर में है तो आपको tan इनवर्स में, अगर इमेजिनरी नंबर में है तो आपको log के टर्म में आंसर मिलेगा, और अगर cos HAT और cos 80 है तो 100% आपको log के टर्म में आंसर मिलेगा। आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर, एंड इफ अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जैसे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे नए वीडियोस के लिए। हम लाप्लास के जो एप्लीकेशन पार्ट है वहां तक हम खत्म करेंगे इस पूरे टॉपिक को, तो पूरे लेक्चर्स इसके बाद भी आते रहेंगे और आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करने का मतलब ही हमारे लिए ये होता है कि और आपको वीडियोस चाहिए। अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो हमें डायरेक्टली मैसेज आपके थ्रू मिल सकता है ये कि आपको और अच्छा लग रहा है लेक्चर्स। तो लेक्चर्स अगर अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए, और घर पे ही रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच।
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।